We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक गंभीर विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया का एक विमान जो लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था, उड़ान भरने के कुछ पलों बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना एक रिहायशी इलाके में हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देश में इससे पहले भी कई बड़े विमान हादसे हो चुके हैं। आइए जानते हैं भारत के इतिहास में दर्ज कुछ सबसे बड़े हवाई हादसों के बारे में। 1 जनवरी 1978 को मुंबई के पास अरब सागर में एयर इंडिया की फ्लाइट 855 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बोइंग 747 विमान ने मुंबई से उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी खराबी और पायलट की चूक के कारण नियंत्रण खो दिया और समुद्र में गिर गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 213 लोगों की मृत्यु हो गई। यह भारत के इतिहास का सबसे दुखद विमान हादसों में से एक है। यह हादसा पायलट द्वारा दिशा भटकने की वजह से हुआ। इस हादसे में कोई भी यात्री नहीं बच पाया। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में 2 विमानों की हवा में सीधी टक्कर हो गई। एक विमान था सऊदी एयरलाइंस का और दूसरा कजाकिस्तान एयरलाइंस का। ये दोनों दिल्ली एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। गलती से दोनों विमान एक ही ऊंचाई पर आ गए और आपस में टकरा गए। इस भयानक टक्कर में 349 लोगों की मौत हो गई थी। यह भारत ही नहीं, दुनिया का भी सबसे खतरनाक मिड एयर कोलिजन हादसा था। 23 जून 1985 को आयरलैंड तट के पास अटलांटिक महासागर में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को बम से उड़ा दिया गया था। यह खालिस्तान समर्थकों द्वारा किया गया आतंकी हमला था। इसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। यह भी भारत का सबसे घातक विमान हादसा माना जाता है। 22 मई 2010 को दुबई से मंगलौर लौट रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की बोइंग 737-800 फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई। पायलट की थकान और रनवे ओवरशूट इसके मुख्य कारण थे। इसी तरह 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दुबई से केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त फिसल गई और रनवे से बाहर निकलकर 2 टुकड़ों में बट गई। यह विमान कोरोना काल के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत प्रवासी भारतीयों को वापस ला रहा था। इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पायलट भी शामिल थे। भारत में सिर्फ नागरिक उड्डयन ही नहीं, भारतीय वायुसेना के भी कुछ बड़े हादसे हुए हैं। 2019 में असम के पास एक AN-32 विमान लापता हो गया था। इसमें सवार 13 वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई थी। 2014 में एक एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मध्य प्रदेश में क्रैश हो गया था, जिसमें 5 वायुसेना अधिकारी शहीद हो गए थे। ये हादसे तकनीकी खराबी और मौसम जैसी वजहों से हुए। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास 8 दिसंबर 2021 को MI-17B5 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। इस भीषण हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत बलिदान हुए थे। इस भीषण हादसे में जनरल रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत और कई अन्य सशस्त्र बल कर्मी भी बलिदान हुए थे। भारत में हवाई यात्रा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही हवाई सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। अहमदाबाद में हुए हालिया हादसे ने एक बार फिर हमें यह याद दिलाया है कि हर उड़ान के पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार, एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे हादसे दोबारा न हो और हर यात्री की यात्रा सुरक्षित और भरोसेमंद हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।